तो राम, कृष्ण और शंकर, इन तीनों को पढ़ो, तीनों का अनुसरण करो। भगवान राम उत्तर से दक्षिण, भगवान श्री कृष्ण पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाले, और द्वादश ज्योतिर्लिंग के माध्यम से संपूर्ण भारत को जोड़ने वाले ये तीन आराध्य देव जिस परंपरा में हो उसको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये डॉक्टर लोहिया की बात है। तो कम से कम लोहिया को पढ़ें। तो अगर लोहिया को पढ़ेंगे तो मुस्लिम परस्ती से बच पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को अच्छा कुछ बता पाएंगे। जिन्होंने केवल एक ही बात सोची है, एक ही बात जानी है, उन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते। मगर जो हिंदू नेता हैं जो अब तक रामलला के दर्शन नहीं कर गए, अभी तक देखिए हमारे नेता हैं जो रामलला के दर्शन करने नहीं गए, ये क्यों नहीं गए? और क्या वो लोग अब कुंभ की सिग्निफिकेंस को समझ पाएंगे? देखिए हमारे यहां बाध्यकारी नहीं है, यही तो हमारी महानता है। हम बाध्य नहीं करते कि आप दर्शन करें ना करें, आपकी मर्जी है भाई। जो जाएगा पुण्य का भागीदार बनेगा, जो नहीं जाएगा अपने कर्मों की सजा भुगतेगा। जाने दो सबको, उनकी मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। और मुझे लगता है इतनी स्वतंत्रता सनातन धर्म ही दे सकता है, दुनिया के अंदर कोई मत और मजहब नहीं दे सकता। मगर वो अब तक रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गए? क्योंकि नैतिक रूप से इतना साहस ही नहीं है। नैतिक रूप से साहस नहीं है, एकदम नहीं है। इन्होंने अयोध्या के साथ क्या व्यवहार किया था? अयोध्या को विकास से वंचित किया जी, अयोध्या को उसके अधिकार से वंचित किया, अयोध्या को उसकी विरासत से वंचित किया। तो ये तो विरासत के तो विरोधी हैं ही, विकास के भी विरोधी हैं। जिन्होंने अयोध्या के वासियों के साथ सौतेला व्यवहार किया है उनको नैतिक रूप से अयोध्या जाने का कोई अधिकार नहीं। जो नैतिक रूप से परिपक्व होगा वही अयोध्या जा पाएगा। योगी जी, आपको याद होगा, और जब मैं आपसे मिलता हूं मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेता हूं, खुलकर बात पूछ लेता हूं। 3 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी, अयोध्या सरयू के तट पर इंटरव्यू किया था आपके साथ मैंने, और आपने उस बार बुलडोजर की बात कही थी और एक तरह से खलबली मच गई थी उस समय। और मुझे भी तब पता नहीं था कि बुलडोजर शब्द से इतनी खलबली मचती है, मगर एक तरह से लगा कि इलेक्ट्रिसिटी आ गई ऑडियंस में, मुझे नहीं पता था। उस दिन मैंने देखा तो सरयू तट पर जब इंटरव्यू किया था आपने बुलडोजर पर खुलकर बात की थी। और योगी जी, मैं आपके करियर, आपके पर्सनैलिटी और आप जो बात कहते हैं उसको बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे ही बोल देते हैं। लोग कहते हैं योगी जी स्पर ऑफ द मोमेंट में बोलते हैं, मैं कहता हूं कि योगी जी हर वक्त सोच के बोलते हैं। जैसे विधानसभा के अंदर जब आपने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तब आपने किया भी, और जो आप कहते हैं आप करते भी हैं। आप डायरेक्टली बात करते हैं और डायरेक्टली करते भी हैं। और फिर आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे, नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आपको क्लोजली फॉलो करता हूं। आपने संभल की बात की, मैंने भी संभल में कई सारे रिपोर्टर भेजे थे। आपका पूरा अप्रोच है हिंदू एकता, राष्ट्रीय एकता। और मेरा इशारा नहीं, मेरा सवाल संभल को लेकर है। और ये सवाल बहुत लोगों के मन में है योगी जी, सिर्फ मेरे मन में नहीं है, क्योंकि संभल में जो हुआ विधानसभा चुनाव, जो उपचुनाव हुए थे उसके एक दिन बाद हुआ। और सवाल मेरा यह है कि जो संभल में हुआ वो न्यायिक व्यवस्था को रोकने की कोशिश थी या फिर योगी आदित्यनाथ को रोकने की कोशिश थी, जिन्हें एक दिन पहले उपचुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी? क्या न्यायिक व्यवस्था को रोकने की कोशिश थी योगी जी, या आपको रोकने की कोशिश थी? देखिए, क्या आपके पार्टी को रोकने की कोशिश थी? देखिए, एक चीज हम बात नोट करें जी, जो लोग देश के अंदर संविधान की पुस्तक लेकर के घूम रहे हैं या संविधान की दुहाई दे रहे हैं, इन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान की सबसे ज्यादा अवहेलना की।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार करके संविधान सभा को सौंपा था, जैसे 26 जनवरी 1950 को भारत ने पूरे देश के अंदर लागू किया, पूरे देश यानी लागू किया जिस संविधान को, जी, उस संविधान में कहीं भी सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं है, प्रियम्बल में नहीं है। जी नहीं, मूल प्रति को अगर आप देखेंगे, जी, कहीं नहीं है। यह शब्द, ये दोनों शब्द भारत की संविधान की मूल आत्मा पर प्रहार करते हुए कांग्रेस ने तब डाला जब देश के अंदर इमरजेंसी लागू थी। तो संविधान का गला घोंट करके जो शब्द डाले गए हों, वो भारत की संविधान की आत्मा कैसे हो सकते हैं? जी। एक तो जो लोग भारत के संविधान की मूल भावनाओं का ही विरुद्ध आचरण करते हों, जी, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे भारत के न्यायालय का सम्मान करेंगे, उनसे उम्मीद करना कि भारत के लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, ये सब क्या है? क्या हल्ला बोल का नारा, क्या ये संवैधानिक नारा था? ये लूट खसोट करना, तोड़ फोड़ करना, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना, व्यापारियों की सुरक्षा पे सेंध लगाना, क्या ये संवैधानिक था? क्या यही तो होता था समाजवादी पार्टी की सरकार के समय? इन लोगों से क्या उम्मीद आप करते हैं? कोई उम्मीद पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं। इन्होंने कभी नहीं माना। देखिए, हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय को, जिन्होंने सर्वसम्मति से अयोध्या में से राम जन्मभूमि से जुड़े हुए वर्षों के विवाद का जी, एक सर्वसम्मत समाधान दिया है और हमेशा के लिए विवाद शांत हुआ। वहां पर सर्वे का आदेश भी संभल में माननीय न्यायालय ने दिया। बिल्कुल, केवल सर्वे होना था, बिल्कुल, कोई भी अन्य नहीं। और ऐसा नहीं कि 19 को सर्वे हुआ, 21 को सर्वे हुआ, 24 को सर्वे होने जा रहा था। 24 को जिस तरीके से वहां पर फिर शरारत की गई, जिस तरीके से माहौल खराब किया गया 24 नवंबर को, ये सबके सामने आया। देखिए, हिंदुओं की सहनशीलता देखिए आप। भारत के अंदर अगर आप पुराणों के कालखंड को आप देखेंगे तो 5000 वर्ष से लेकर के 3000 वर्ष का जो कालखंड है, लगभग 2000 वर्ष के दौरान भारत के अंदर अलग अलग पुराणों की रचना हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास ने रचा, और उसके बाद उन्होंने पुराणों और उपपुराणों की रचना करने की एक नई श्रृंखला को, एक नई शैली को जन्म दिया, आगे बढ़ाया, वो परंपरा आगे बढ़ी। 5000 वर्ष पहले मैं पूछना चाहता हूं, 5000 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में भी और उसके बाद भी अन्य अनेक अवसर पर हमारा शास्त्र इस बात का उल्लेख करता है कि संभल में श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होगा। तिथि इस पहले से तय है, ये सब कुछ पहले से उल्लेख है। मैं किसी मत और मजहब के खिलाफ नहीं हूं। अगर किसी की पहले से चली आ रही उपासना स्थल है, उसका सम्मान करता हूं, लेकिन हां, मैं इसका विरोधी हूं कि किसी के भी उपासना स्थल को तोड़ करके कोई जबरन अपना स्थल बनाने का प्रयास करेगा तो उसकी निंदा होनी चाहिए और उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उसके खिलाफ समुदाय को, समाज को खड़ा होना चाहिए। जो अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता है, उन सबको खड़ा होना चाहिए, बोलना चाहिए। क्योंकि अन्याय का प्रतिकार नहीं करोगे तो न्यायी सबका शोषण करेगा एक दिन।
संभल के बारे में सारी चीजें पहले से तय हैं। आज आप देख रहे होंगे कैसे एक एक करके वहां पर संभल का इस्लामीकरण हुआ, कैसे वहां पर पूरी तरह एक एक चिन्ह नष्ट किए गए, विरासत